जम्मू कश्मीर के माने ग्रीष्म में ऐसी पूजा जाता है राजधानी इस ऊपर का पॉइंट लिया जाता है। ओकरा से मतलब कि जहाँ पहले से इंडिकेट करके पहले से रखल है ओकरा लीजिएगा, ऊपर नीचे से कर लीजिए। पहले से जो बना कर रखल है ओकरा लीजिएगा कि ऊपर नीचे से मतलब थोड़ी है। चलिए बताइए, करेंट पेज नंबर है पेज नंबर 3 ना। करेंट के हो तो बताइए, आईसीसी के अध्यक्ष बताइएगा। ग्रेग बर्कले। ग्रेग बर्कले बताइएगा। प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी के। इंदिरा नूई। अध्यक्ष बताना एशियाई क्रिकेट परिषद का। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष जयसी। जयसी ना जैसा अध्यक्ष। अब बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम। फीफा के अध्यक्ष बताइएगा। जियानी इन्फेंटिनो। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी। बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर। अभी मुख्य कोच कौन बन गया है? गौतम गंभीर। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच वो पहले रमेश पवार था, अब हो गया अमूल मजुमदार। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ना संजय सिंह। अब बताइएगा, भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष मेघना एहलावत। बताना है कि भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष मुख्यमंत्री नाम के हेमंत बिस्व शर्मा। इरडा के अध्यक्ष बताइएगा। देवशीष पांडा। एलआईसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती। जीआईसी के बताइएगा सीएमडी। एलआईसी की स्थापना कब हुआ था? 1956। जीआईसी 1972। जीआईसी साधारण निगम लिमिटेड, साधारण बीमा जीवन बीमा होगा शायद। फिक्की के महासचिव शैलेश पाठक। फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह। फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह और महासचिव शैलेश पाठक। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद और अध्यक्ष एसोचैम के हैं संजय नायर। हाँ टर्की वो तो लेके हॉकी में बोल रहे हैं। हॉकी में कुछ लेके अथी मिल रहे शायद, कुछ कोई अथी में पुरस्कार के साथ है। तो बताइएगा कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? वो तो 1875 में बीएससी की स्थापना हुआ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी की स्थापना हुआ 1992 में। बताइए सीईओ कौन है इसके? एनएससी के आशीष कुमार चौहान। बीएससी के अध्यक्ष बता दीजिए। प्रमोद अग्रवाल। आरबीआई के केवे है गवर्नर? शक्तिकांत दास 25वां। स्टेट बैंक के अभी कौन है? बदल गया लगता है ना, पहले तो दिनेश खरा है, अभी फिर बदल गया लगता है। हाँ
बदलाया है, देखो तो। बीस मिनट लेट का, हाँ काम के चलते है कि चलिए देखो तो अभी। ठीक है, एसबीआई के अध्यक्ष कौन बना है ऐसा लगता है, या बनने वाला शायद है, लगता है कि 20 मिनट हो रहा, 5:20। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12 गो। इलाहाबाद बैंक का विलय किसमें किया गया था? इन इलाहाबाद बैंक में कौन कौन है भाई? खराब खरा भी दे रहा है, बदलाया है भी, हो सकता है कि बनने वाला होगा। इंडियन बैंक में हो गया, इंडिया बैंक में हो गया, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया, और ओरिएंटल ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो गया? पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक और बताइएगा केनरा बैंक का किसमें हो गया? कोची में? ये तो विजया बैंक और देना बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में है। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया है केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का हो गया आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। कल पेज नंबर 4 रहेगा। 131। चलिए आइए पेज नंबर 131। भैया चंदेला झील कहाँ है? चंदेला झील उत्तर प्रदेश। गोखुर झील उत्तर प्रदेश। कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला पहला देश? रूस। कोची नाम था पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम? स्पुतनिक 1। गुजरात के जीवन रेखा? नर्मदा। नर्मदा कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर। महमूद गजनी जब आक्रमण किया था तो उसमें भारतीय शासक कौन था? राजा जयपाल था। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरै को। आशा की धातु? यूरेनियम। और भय की धातु? प्लूटोनियम। जीवन रक्षक धातु किसे कहते हैं? रेडियम। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी 1902 के आसपास में होना चाहिए, 1902-3 में। देखिए विश्व का सबसे बड़ा बैराज? फरक्का बैराज। तो बता दीजिए कि फरक्का बैराज का गठन कब किया गया था? 1996 में। किसके किसके बीच में? फरक्का परियोजना भी कह सकते हैं, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में है। 1996 में। हाँ, दामोदर घाटी परियोजना का स्थापना हुआ 48 में। चलिए डिफेंस सर्विस कॉलेज कहाँ है? वेलिंगटन में। पर्यटन दिवस? विश्व पर्यटन और भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 1897। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसका जनक माना जाता है? प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। हैमर सोल्ड जो दूसरे
यूएनओ के महासचिव थे की मृत्यु कब हुआ था? 1961। एनसीईआरटी की स्थापना 1961। नाफेड के नाफेड 58, 1958। डीआरडीओ 58। और फिर दहेज प्रथा कानून 1961। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब। भ्रूण को पोषण पहुंचता है प्लेसेंटा या हिंदी में गर्भनाल। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय इंग्लैंड की मुद्रा पाउंड। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर का नाम अल्मेरा। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 1927। भारत आया था 1928। इसका रिपोर्ट कब पेश किया गया? 1930। 19 साइमन कमीशन का नियुक्ति काहे लिए किया गया था? यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए 1919 के अधिनियम के तहत जो है उसको जांच करने के लिए, ताकि जो है जो शासन व्यवस्था भारत को दिया जा रहा है धीरे धीरे करके, उसमें सक्षम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ऐसे इनसेट 1A कब प्रक्षेपित किया गया था? 1A 1982 में। आधा बोला तो यही चलते फंसा, पूरा बोले कोशिश करिए। हाँ। बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1985। बचपन बचाओ ना, आजाद बचपन की ओर पुस्तक है, आंदोलन है बचपन बचाओ, दोनों कैलाश सत्यार्थी। गद्दार पार्टी की संस्थापक लाला हरदयाल। 1913। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका। राणा कुंभा ने किसकी स्थापना किया था? विजय स्तंभ का। बताइए कहाँ पे है विजय स्तंभ? चित्तौड़ में। शतरंज खेल की शुरुआत भारत। भारत का तोता अमीर खुसरो। पोलो। ऐसे शतरंज होना चाहिए था मगर पोलो ना। कबड्डी कहाँ? कबड्डी के तेन्ने जन्म बोले, कबड्डी कहाँ से कर सको? ये बड़को से पुराना होगा था, 100 साल होगा 100 साल से ज्यादा ना कर सको। कुछ में 100 साल घटा दिया 1924। तो एक बात के तो 100 साल में नहीं हुआ, अगर सर्च करके देख ला सबसे पुराना कोची होगा अपने अनुसार। कबड्डी की जगह कुश्ती। शक संवत की शुरुआत कब हुआ था? 78। विक्रम संवत 58। हिजरी संवत 622। हम ये थोड़ी बोलिए कि मगर हम कहले कि हाँ, तो फिर तू कही था कि सबसे पुराना वो है। कहाँ भारत राष्ट्रीय खेल कभी कबड्डी रहा है? ये नहीं था कबड्डी, हॉकी शुरू से था। हॉकी में गोल्ड मेडल लावी थी ओलंपिक पदल में, लेके चलती थी। पहले सर्च करके कहिए, भारत पहले सर्च करके दिखा था कि भारत का पहले थी हॉकी से पहले क्या था। हाँ, भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी से पहले क्या था? चलिए इधर बताइएगा, अब राज्य के बारे में बताइएगा। उत्तर प्रदेश के बताइएगा गठन कब हुआ था? वो तो पुनर्गठन हुआ था 1950 में। अब बताइएगा कि जनसंख्या कितना है यूपी में?
हम बताए थे ना। 20 करोड़। हाँ 20 करोड़। हाँ, लगभग 20 करोड़। अब बताइएगा कि लिंगानुपात यूपी का कितना है? 918। वो तो 918 बिहार का है। वो तो भारत के हैं, 912 है। बताइएगा दूसरी मुख्य भाषा बताइएगा उत्तर प्रदेश का। उर्दू। बताइएगा कि यहाँ पे विधान परिषद द्विसदनात्मक है। कितना विधान परिषद सीट है? 75 गो। नहीं सॉरी, जिला जो जिला, हाँ जिला 75 गो है। वहाँ पे तो विधान परिषद हो जाएगा आपका 100 गो है, 100 गो है। बिहार और कर्नाटक है 75 गो। अब बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य से लगती है? 8+1 मैंने 8 गो राज्य है वो केंद्र शासित प्रदेश। बताइए विधानसभा में सीट कितना है वहाँ पे? 403 गो या 404 दे रहा है। लोकसभा सीट यूपी में 80, राज्यसभा सीट 31 गो। राजकीय पशु यूपी का 12 सिंह। राजकीय पक्षी सारस। हाँ? कोई जरूरी है कि जहाँ पे रहेगा वो इसी को मनाएगा? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे उसको बढ़ावा देने के लिए जो है ना वो अपना अपना सकता है, ये कोई जरूरी नहीं है। अब बताइए राजकीय चिन्ह बताइए। मछली। अब बताइए प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए यूपी का। गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम राज्यपाल यूपी का सरोजनी नायडू। बताइएगा यूपी में कौन कौन से वन्यजीव अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ पे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? यूपी के लखीमपुर में। जब इतना याद है तो इसको भी याद रखना है। हाँ, चंद्रप्रभा एगो है, उत्तर प्रदेश में है, बनारस में है। पटना आपका वो है ना, एटा न है। हाँ पटना है, वन्यजीव अभयारण्य एटा में है, ठीक है। हाँ ये उदयपुर है आपका बिहार में। चार 306 है, 307। हाँ 306 कल हो गया था। बताइए तो सकरा के मंड के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। हाँ एल्कोहल तो एथिल एल्कोहल बनेगा ना, तो क्या मेथिल एल्कोहल बनेगा? अब बताइएगा आमतौर पर सीधा सीधा लौंग किससे प्राप्त होता है? कली से। FBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? FBI अमेरिका का है। मध्य रात्रि का सूर्य देखा जा सकता है आर्कटिक में। अब तक कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? 3 बार। कब कब? 1962 में, 1971 में, 1975 में। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 बांग्लादेश के अति करने के लिए, 1975 आंतरिक अशांति भारत में। रोबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल से। प्रथम ओलंपिक की शुरुआत? प्रथम ओलंपिक 776 ईसा पूर्व। सीट। हाँ तो दिमाग अगर आधा अगर उधर रहेगा तो कैसे होगा? तुम जानते हैं ना, जब दो जगह दिमाग होगा तो तीसरा फिर काम हो जाएगा ना। सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय के लेखक डोमिनिक लापियरे। सूक्ष्मदर्शी माने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक? वो तो सूक्ष्मदर्शी के बोलेगा या कहिएगा तब जेड जॉनसन। TNT का पूरा नाम? TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन।
टॉलविन होता है कि टॉलविन होता है या टॉलविन, हाँ मुँह टॉलविन बहुत बार लुसेंटो कई बार दिया टॉलविन होता है, टॉलविन ना होता है। भारत का सबसे पहला, सर्च करके देख लो, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ है? कोलकाता में। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक। टॉलविन तो बोलते ही, टॉलिन बोली था हम, टॉलविन हुआ है। टॉलिन और टॉलविन में अंतर होती हो, तो हम दिखा देते हैं। विस्फोटक, विस्फोटक, यहाँ पे दिखा दो पहला ऊपर पहल के। चलो चला हो गया। हम बात थोड़ी बोली, टॉलविन बोली थी, टॉलविन बी ना, बात थोड़ी बोली थी हम। चलो, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष, यही तो हो गया इसमें। फ्रियोन का प्रयोग कहाँ करते हैं? फ्रियोन प्रशीतक में, बतिया मत और सुनो ध्यान से। हाँ, फ्रियोन प्रशीतक के रूप में ठंडा करे में। प्राकृतिक मार्गों को, माने दो पहाड़ों के बीच में जो प्राकृतिक मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। हाँ, इंग्लिश में गैप। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक, इधर आंख कान दोनों इधर, बालाजी विश्वनाथ। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। अंजलि इला मेनन किस क्षेत्र में विख्यात है? चित्रकला में। किन्नौर जिला जो चीन के साथ सीमा बनाती है किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। किन्नौर। हृदय किस नस या धमनी या शिरा से अपना आपको ब्लड ले जाता है? कोरोनरी धमनी के द्वारा। पंजाब को कब मिला लिया था ब्रिटिश सरकार ने? 1831 में। इसे देखा था, सच है, सही है। सिंध के 1843 में मिल लिया, सिंध और पंजाब।
माने कौन सी आकृति को कहा जाता है इस्लामी वास्तुकला का रत्न? ये कहा जाता है आई दरवाजा। अलाई दरवाजा का। बताना, दैवी अधिकारों के सिद्धांतों को किसने चलाया था अपने साम्राज्य में? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी की उपाधि? अलाउद्दीन खिलजी। बताइएगा, परमिट जारी करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन से अधिकारी को नियुक्त किया था? परवाना नवीस। अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? 1252 में। 1200 कहाँ पे? हरियाणा। यूपी पटियाली, पटियाला पंजाब है। बताना है कि इसके गुरु का नाम क्या था अमीर खुसरो के? निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो है बताइए कहाँ से लेके मन कौन से शासक से लेके कहाँ तक जो है इसे देख रेख किया था अपने शासनकाल? बलबन के दरबार में। बलबन से लेके तुगलक वंश MBT के तक है। अलाउद्दीन खिलजी था, गुरु था कोची 7 गो में, और अमीर खुसरो था 8 गो में। हाँ 8 गो में। सितार में तबले का आविष्कारक अमीर खुसरो। कव्वाली के जनक अमीर खुसरो। गजल हो सकता है। हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो। पूछिए 1252। बताइएगा कि खदान के लिए बिक्री हेतु लाया जाता था कौन से बाजार में? सहाना ए मंडी। और जो भी था, जो लिक्विड टाइप का था या जड़ी बूटी था, उसको बेचने के लिए सराय अदल। सराय हाँ सर, हम समझ रहे थे। पुरानका किताबों में देखिएगा तो 1253 स्टार लगा के दिले BTBC NCERT के अच्छी से अनुसार दिले, नीचे लिख लिया। अब बताइएगा कि तारीखे फिरोजशाही किसने लिखा? जियाउद्दीन बर्नी। खजाइनुल फतूह किसने लिखा? खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो। फतूह सलातीन किसने लिखा? इसामी। फतूह सलातीन इसामी। फिर रेहला लिखा इब्न बतूता। तारीखे फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी और खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो। बताना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम जो था माने जमीन था, उसको सभी को लेकर इनाम में जो दिया गया था उसको क्या में बदल दिया था? खालसा भूमि में बदल दिया था। मतलब खालसा भूमि का मतलब क्या होता है? जो दान में दिया गया था ना, उसको क्या करना था कि केंद्र के अंतर्गत राजा के नियंत्रण में लेके आना था। जो फ्री था और उस पर क्या करना था? नियंत्रण करना था राजा के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नया कर लगाया था। ठीक है, चढ़ाई कर और गढ़ी कर। दुधारू पशुओं पर, एगो झोपड़ी पर, घर और झोपड़ी पर लगता था। मंगोल आक्रमण कितने आक्रमण का ये विरोध किया था? 6। 97 में, 98 में, 99 में, 1297, 1298, 1299, फिर 1303 या 1305। हाँ मैंने बहुत छोटी लो 6। ठीक है। मृत्यु बता देना अलाउद्दीन खिलजी के। हाँ 1316। अब बताइएगा किसको नग्न स्त्री पुरुष पसंद था? मुबारक खिलजी। तू लोग के पूछ दियो। चलो भाई, देवल था, देखिए आगे थी में मोरना याद कर ले तो बातें अलग है। चलिए, नदी था ना। बताइए, गंगा बात कर रहे पीछे लोग आप लोग।
गंगा कहाँ से निकलती है? गोमुख हिमालय गंगोत्री या के पास होता है, गोमुख है हिमानी से। लंबाई 2525 2525। कहाँ गंगा बनता है? मैंने अलकनंदा के हाँ, भागीरथी और अलंदा जहाँ मिलता है वहां से क्या कहलाता है? गंगा। बताइए चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदी है? गंगा के सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना यमुना। तो चंबल और बेतवा केन किसकी सहायक नदी है? यमुना की। यमुना कहाँ से निकलता है? यमुनोत्री हिमालय यमुनोत्री हिमानी से। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जनपाव पहाड़ी से निकलता है, मध्य प्रदेश। बताइए खोन किसकी सहायक नदी है? उत्तराखंड में वो थी है जिम कार्बेट, उसमें वो नदी बहती है रामगंगा। रामगंगा की सहायक नदी खोन। एक खोन जल प्रपात है, विश्व का सबसे चौड़ा शायद खोन जल प्रपात है। खोन जल संधि है कुछ है। चलिए, रामगंगा की सब सहायक नदी कौन हो गया? खोन। किस नदी को काली गंगा के नाम से कहा जाता है? शारदा को कहा जाता है। यह कुमायूं हिमालय के पास से निकलती है। अब बताइएगा किस नदी को कर्णाली कोरियाला कहा भी कहा जाता है? इस घग्गर को घाघरा को न कहते हैं, घाघरा नदी को, घग्गर नहीं घाघरा नदी को। हाँ। लाओस में जलप्रपात सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना। किस नदी को नेपाल में शालिग्राम और मैदान में नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है? गंडक को कहा जाता है। शालिग्राम पत्थर जो है लाया गया था बनाने के लिए कौन? राम मंदिर के लिए। मूर्ति सॉरी मूर्ति, हाँ मूर्ति। कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल गोसाई थान चोटी से। इसके मुख्य धारा को क्या कहा जाता है तिब्बत में? मैं ऐसे कहा जाता है मुख्य धारा को अरुणा नदी कहा जाता है। और तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं कोसी को? पंगचू नदी कहा जाता है। तिब्बत में पंगचू नदी। अब एक कुछ सहायक नदी है तो कुछ नाम है पीछे लगल कोसी, जैसे दूध कोसी, सुन कोसी, भट्ट कोसी, तंबा कोसी, तो सब याद है। मगर याद रखिए इंद्रावती, लिखू, यारू किसकी सहायक नदी है? कोसी के। अब बताना ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है? मान सरोवर झील से, चेमयुंगडुंग हिमानी से। चेमयुंगडुंग से। सानु खयोबाब से निकलता तो कौन? सिंधु। ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में पद्मा दिहांग। बताइए ब्रह्मपुत्रा की लंबाई 2900 किलोमीटर। 1114 किलोमीटर बढ़ता था सिंधु भारत में। अब बताइए ब्रह्मपुत्रा भारत में कितना किलोमीटर बढ़ता है? 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्रा के 4-5 को बता दीजिए सहायक नदी। दिबांग, दिहांग, लोहित, मानस, धनसिरी, तीस्ता, कामेंग, ये सब अब किसका है? ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी। दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, ये सब ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा। नर्मदा तो जान ही रहे हैं कि कहाँ से निकलती है, बताया दिया। ताप्ती नदी बताइए कहाँ से निकलता है? बैतूल की पहाड़ी। ठीक है, बैतूल में है, जिला में है मुल्ताई पर्वत।
क्या बनाती है, डेल्टा या एस्चुरी? एस्चुरी। एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन कौन? नर्मदा, नर्मदा, ताप्ती, पेरियार, माही। ना, माही कहाँ पत्थर से गुजर रही, पथरीले इलाका से गुजरती कहाँ, काटे तो जाए। एस्चुरी का मतलब है जो बालू उलू के कण ले जाके अपना इधर छोड़ेगा। स्टोरी बनाएगा मतलब जैसे जैसे डेल्टा में जो गाद फाद लेके चल जाता है ना, डेल्टा बना देता है। आई है बालू के कण लेके जाता है, कंकड़ फकड़ लेके जाता है एस्चुरी में। महानदी कहाँ से निकलता है? सिहवा पहाड़ी से निकलता है। छत्तीसगढ़ में है सिहवा पहाड़ी। बताइए महानदी के दो सहायक नदी के नाम बता दीजिए। बोलता है कि वो ब्राह्मणी नदी, एगो बैतरणी नदी। ब्राह्मणी और बैतरणी किसकी सहायक नदी है? महानदी। महानदी का। कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? 12 वर्ष। 12 वर्ष। भारत की एकमात्र अंतर्वही नदी कौन है? लूनी। सोम नदी बताइएगा कहां से या किस राज्य में बहती है या कहां से निकलती है? सोम, सोम उदयपुर से राजस्थान। साबरमती कहां पर जाके गिरता है? साबरमती कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के बगल में कौन है? खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी। कृष्णा नदी बताइएगा कहां से निकलता है? महाबलेश्वर। लंबाई कृष्णा के 1401। 1401। गोदावरी कहां से निकलती है? त्रिम्बकेश्वर से। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर। बताइए गोदावरी के 4 गो के सहायक नदी के नाम बताइए। पहले कृष्णा के बताइए। भीमा हो गया, पंचगंगा हो गया, दूध गंगा हो गया, घाट प्रभा हो गया, माल प्रभा हो गया, मूसी हो गया। मूसी के बगल में कौन सा? हैदराबाद। ये सब भीमा, तुंगभद्रा, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूध गंगा, घाट प्रभा और माल प्रभा, ये सब किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। गोदावरी क्या हो गया बताइए? हाँ, यू में था दूध गंगा और पंचगंगा। आई में कौन है? वेन गंगा और पेन गंगा। इसके अलावा हो गया पूर्णा, इंद्रावती, प्राणहिता, ये सब किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कावेरी नदी बताइए कहां से निकलता है? कर्नाटक में एक पहाड़ी है ब्रह्मगिरी पर्वत, उसी से निकलती है कावेरी। कावेरी की लंबाई, भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन? कावेरी। 800 किलोमीटर लंबा। ना तीसरा ना, चौथा हो जाएगा। चौथा, तीसरा तो आपका नर्मदा हो जाएगा। सॉरी, गोदावरी। चलिए बताइएगा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना? तुंगभद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना तो भद्रे नदी है ना। उमियम झील किस राज्य में है? उमियम झील मेघालय। चलिए बताइएगा धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। अब बताइए अलकनंदा और पिंडार के संगम को? कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को? रुद्र प्रयाग। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को? देव प्रयाग। अलकनंदा भागीरथी, सॉरी अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा मंदाकिनी के रुद्र प्रयाग हो गया। पिंडार हो जाएगा अलकनंदा के साथ तो कर्ण हो गया। और धौली गंगा विष्णु हो जाएगा तो विष्णु प्रयाग। कल हम लोग का रहेगा भारत के प्रमुख झील और जलप्रपात।
हो गया, 6 बज गया। हम्म? हम्म? चलिए इकोनॉमी से बताइएगा, बैंक दर किसे कहते हैं? बैंक दर जो आरबीआई के छोड़ के जो बैंक अगर जिस दर पे लेता है आरबीआई से कर्ज, उसके हम कहते हैं बैंक दर। अल्पकालिक समय के लिए अगर बोलेगा तब उसको रेपो दर कहते हैं। अब जो है वाणिज्य बैंक से आरबीआई अगर लेता है कर्ज, उसको क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। अल्पकालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से नकदी प्राप्त करता है उसको रेपो दर कहते हैं। और बैंक दर है कि जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंकों को उधार दिया जाता है उसको बैंक दर कहते हैं। और रिवर्स में हो गया कि अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कमर्शियल बैंक से लेता है नकदी, उसे रिवर्स आरबीआई लेता है, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जमा कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार के होता है। कृषि वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है क्या कहलाता है? किसी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जिसे रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना रहता है उसे CRR कहते हैं, नकद आरक्षित अनुपात। अब है किसी वाणिज्य बैंक में कुल जमा राशि का वह भाग जो नकद, स्वर्ण और विदेशी मुद्रा के रूप में अनिवार्य रूप से रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? SLR कहते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। अगर किसी बैंक को जीरो जोखिम पर ऋण दिया जाता है इसको क्या कहा जाता है? प्राइम लेंडिंग रेट कहा जाता है। हाँ। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1975। कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था इस समय जब पहला बार? 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ था। कब से यह नियम बना दिया गया कि अब जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं किया जाएगा? नाफेड की स्थापना कब हुआ था? ना नाफेड 1987 ना ठीक 1958। ट्राइफेड की स्थापना कब हुआ? ट्राइफेड हुआ 1987 में। तो 1987 में नियम बनाया गया कि अब कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं बनाया जाएगा। तो उस समय कितना था 1987 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या? 196 थी, जो बीटीबीसी में दिले 10th क्लास के इकोनॉमिक्स में। 1 अप्रैल 2020 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या कितनी हो गई? बिहार में कितना जिला? 38। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 38। हाँ पूरी बात है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का होगा। बताइएगा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने के लिए कौन सी समिति या के अध्यक्षता में गठित किया गया था? खुसरो, प्रोफेसर M खुसरो की अध्यक्षता में कमेटी गठित किया गया था। नरसिम्हा समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र से। नाबार्ड की स्थापना 1982, 12 जुलाई 1982। इसमें बताइएगा आरबीआई में भारत सरकार का हिस्सेदारी कितना होता है? 50-50। आरबीआई 50% और भारत सरकार भी 50%। नाबार्ड की स्थापना किस समिति के पर किया गया था? शिवरामन समिति। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998। किसान कॉल सेंटर 2004। किसान आयोग 2004।
चलिए पेज अगर 196 दोनों नहीं श्वसन तंत्र था ना, बताइए श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में कौन कौन से भाग लेता है? ना ना कैसे बोल रहा हूँ? नासिका छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्यूवेली, ब्रोंकाई, नहीं ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस और एल्यूवेली। नासा छिद्र हो गया, नासा कपाट हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोलस हो गया और लास्ट में एल्यूवेली होता है। हाँ? फेफड़ा कहाँ? फेफड़ा तो पूरा भाग हो जाती है पूरा। इसे वो अंग एक तरह का हो गया ना, कच्चा पूरा तरह से कह सकते हैं। मतलब इसके सम्मिलित रूप को हम कह सकते हैं फेफड़ा। चलिए आइएगा। प्रतिदिन म्यूकस निकलता है। म्यूकस मतलब जिसको हम लोग चिपचिपा पदार्थ कहते हैं, अपनी भाषा में नेटा कहते हैं। प्रतिदिन कितना निकलता है? हाफ लीटर निकलता है। कितना? हाफ लीटर प्रतिदिन। काहे के लिए? इसका काम क्या है? गंदगी निकालना। पहली बात की टेम्परेचर को नियंत्रित करना और दूसरा धूल कण जो जाता है उसको चिपका कर बाहर अंदर नहीं जाने देना। तो हाँ 500 ग्राम डेली 500 ml निकलता है। हम लोग जो सांस छोड़ते हैं ना तो उसमें से पानी की मात्रा निकलता है। हाँ। ट्रैकिया की लंबाई बता दीजिए। 6 सेंटीमीटर। कहीं पे 11 सेंटीमीटर देता है तो कहीं 12 सेंटीमीटर। हाँ। ट्रैकिया के ऊपर एक रिंग बना रहता है, उसको किससे बना होता है वो रिंग? मतलब इस ट्रैकिया को बचाने के लिए उस पर एक रिंग टाइप का अथी रहता है, उपास्थि होता है, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। हाँ, ताकि वो रहता है वो अथी, और वो बाइंडिंग टाइम पे ना रहेगा ना तो तुरंत टूट जाएगा, उसे धरेगा ना तो तुरंत टूट जाएगा वो। बताइएगा। श्वास नली और ग्रास नली पर एक ढक्कन पाया जाता है, उस ढक्कन को क्या कहते हैं? जो खाना खाते समय श्वास नली बंद हो जाता है और सांस लेते समय ग्रास नली बंद हो जाता है, एपीग्लोटिस, जिसे हम लोग कहते हैं कि सड़क गए। चला इधर। हम लोग जो आवाज बॉक्स को क्या कहते हैं? लैरिंग्स। पक्षी में सैरिंग्स। फेफड़ा जिस झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है उसे क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, या इसी को फुफ्फुस झिल्ली भी कह सकते हैं। पेरिकार्डियम। श्वसन बताइएगा। श्वसन की प्रक्रिया कितने भागों में बटा हुआ है? 4 भागों में। वो तो श्वास लेना और लेना वो तो होता है ना। पहला बाह्य श्वसन, गैसों का परिवहन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। मैंने अंदर लिए, अंदर लेने के बाद ब्लड मिलेगा, गैस को परिवहन लेके जाएगा, फिर अंदर लेके चल गया पूरा शरीर में और लास्ट में कहाँ पहुंचाएगा? कोशिका के पास, फिर वहां से फिर होगा। तो कोशिका में बताइएगा श्वसन कितने चरणों में पूर्ण होता है? 2 चरणों में। एक होता है आपका वायवीय श्वसन और एक पहला होता है अवायवीय श्वसन। पहला चरण बोलेगा तो अवायवीय और दूसरा या अंतिम चरण बोलेगा तो वायवीय। तो अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। जब माइटोकॉन्ड्रिया में बिना हवा की ऊर्जा बनेगा, बिना ऑक्सीजन के। हाँ, तो हम अवायवीय, पहला चरण होता है अवायवीय श्वसन जो कोशिका द्रव में होता है, जो पहले पायरुवेट बनाता है, फिर वो पायरुवेट जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में, तब वो टूटता है फिर जाके एटीपी में। अंदर हम लोग जब सांस लेते हैं तो सब जानता है कि 78%, 21% और 0.03%।
तो बताइए कि जब बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड तो कितना परसेंट हो जाता है? 4%। ठीक है, 4%। ऑक्सीजन कितना बच जाता है? 20 बाहर निकल 21% तो लेवे करते हैं, तो 4% उधर यूज हो गया, तो बच गया कितना? 17%। पौधे और मनुष्य में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधा में विसरण के लिए हाँ, विश्राम क्रिया द्वारा। मनुष्य में भी हाँ, फेफड़ा में भी। विसरण ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। कितना प्रतिशत हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करता है, परिवहन करता है? 10 से 20%। कार्बोनेट के रूप में कितना प्रतिशत CO2 का वहन करता है, जो प्लाज्मा में घुल कर जाता है? हमारे शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत ब्लड होता है? 7%। तो कार्बोनेट के रूप में भी कितना जाता है? तो 7%। कार्बोनेट के रूप में था, अब है बाई कार्बोनेट के रूप में, तो 20 और 7 27, लगभग इतना 30%। बच गया जो 70% किस रूप में जाता है? तो बाई कार्बोनेट के रूप में जाता है। कोशिका में तो दो प्रकार के हो गया, तो इसमें एक होता है ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया। यह कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? कोशिका द्रव में होता है। कोशिका द्रव ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव में। केब्स चक्र की प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में। केब्स नाम का खोज किया था, इसीलिए इसको क्या दिया गया? केब्स चक्र। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया देगा हाँ? कुछ बोला? ऑक्सीकरण के अंदर दिया जाएगा। इनमें ऑक्सीकरण कहाँ से करेगा? वायवीय देगा ग्लाइकोसिस देगा या केब्स की प्रक्रिया देगा? बोलेगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन सा श्वसन में मिलता है, वायवीय या अवायवीय में? वायवीय तो वायवीय। और सबसे कम ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? इससे। सुतल घर है, अजब हाल है। अब बताइएगा कि कभी पूछता है कि पायरुवेट बनता है, कभी बनता है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनता है, तो वह श्वसन कहाँ होता है? कोशिका में होता है कि शरीर में होता है? कोशिका में होता है। कहाँ पे? कोशिका में। द्रव में मतलब वही पूछता है कि अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन को ही क्या कहते हैं? अवायवीय। और ऑक्सी श्वसन को ही वायवीय। तो बोलेगा कि अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद पायरुवेट पायरुविक अम्ल या पायरुवेट। और ऑक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एटीपी, या कह सकते हैं एटीपी या ग्लूकोज भी कह सकते हैं। कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को। जैसे हम लोग जो खाना खाते हैं वो ग्लूकोज यूज नहीं होता हमारे कोशिका में, वो ग्लूकोज जाता है, टूटता है, फिर एटीपी बनता है, फिर उस एटीपी से 38 एटीपी से फिर एक ग्लूकोज बनता है, और उसका हम यूज करते हैं ऊर्जा के रूप में। हाँ, तब जल्दी हो जाता तब ना। कैटाबोलिक प्रोसेस कौन होता है? हाँ, श्वसन की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? कैटाबोलिक। हिंदी में अपचायी। अपचायी। श्वसन को नियंत्रित कौन करता है? श्वसन कैसी क्रिया, ऐच्छिक है या अनैच्छिक? अनैच्छिक। अनैच्छिक का कौन करता है? मेडुला ऑब्लिगेंडा। चलिए, कल हम लोग का रहेगा पोषक पदार्थ, पूरा विटामिन तक खत्म, पोषण से पहले तक। उतना
बताइएगा। उपनाम दीनबंधु, CF एंड्रयूज। दीन बंधु हम पूछे हैं सर, आप देश बंधु बता रहे हैं। हाँ जिसमें वो आपका एक अंगुरिया पर है। चलिए, दीन बंधु CF एंड्रयूज, देश बंधु चित्तरंजन दास। बग बंधु बांग्लादेश का पिता शेख मुजीबुर रहमान। आंध्र केसरी सुनबे नहीं करेगा लोग। ये कौन खेल रहा है? शेख मुजीबुर रहमान खेल रहा है। वो तो कुछ ही नाम है, शेख रहमान ना दूसरा नाम है। हाँ मुजीबुर रहमान है वो। हाँ मुस्तिफ, हाँ सही बोल रहा हूँ, मुस्तफिजुर रहमान है। ऐसा थोड़ी है सब, थोड़ा अपना याद करने का तरीका है। आंध्र केसरी सुनिए कम से कम। टी प्रकाशम। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी। बिहार केसरी श्री कृष्ण श्री कृष्ण सिंह। पंजाब केसरी लाला लाजपत लाला लाजपत राय। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला। मेड ऑफ ऑलियंस जॉन ऑफ आर्क। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जियोफ्री चौसर। ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर किंग। लिटिल कॉर्पोरल नेपोलियन बोनापार्ट। महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र जमनालाल बजाज। गुजरात के जनक रविशंकर महाराज। भारतीय गुजरात के जनक। भारतीय इतिहास के निर्माता सैयद बंधु। वार्ड ऑफ एवन विलियम शेक्सपियर। फ्यूहरर हिटलर हिटलर। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ध्यानचंद। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। लिटिल गावस्कर लिटिल गावस्कर हो गया। लिटिल मास्टर से गावस्कर लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर। हरियाणा हरिकेन कपिल देव। भारतीय मैकियावेली चाणक्य। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त। बाबूजी जगजीवन राम जगजीवन राम। तोता ये हिंद अमीर खुसरो अमीर खुसरो का जन्म 1252 1252। कहाँ पे? पटियाली उत्तर प्रदेश पटियाले। कवि गुरु कविगुरु कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर। निर्मल हृदय मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का जन्म 1910। उड़न परी पिटूसा। भारत कोकिला सरोजिनी नायडू। स्वर कोकिला लता। माता बसंत एनी बेसेंट। ताऊ चौधरी देवीलाल। युवा तुर्क मुस्तफा चंद्रशेखर आजाद। कश्मीर का अकबर जैनुल आबादीन। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कायदे आजम भगत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना।
शहीद आजम बोलेगा तब भगत सिंह। कौन बोला था? हाँ, क्यों बोला था क्या? महात्मा गांधी बोला होगा, कौन बोलेगा। चलिए, मेडन क्वीन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, बताइए किस वंश की थी। और वर्ल्ड हिस्ट्री पूरा खत्म कर लिया 5 बार, बताइए। ट्यूंडर वंश, ट्यूंडर वंश। इसका काम तो चलाता है सर, अभी भी है महाराज। सारा संचालन होकर बिना कुछ नहीं हो सकता है ना। वहाँ पर राष्ट्रपति कहाँ था, मतलब यहाँ का राष्ट्रपति वहाँ के महारानी के बराबर होता है। प्रधानमंत्री क्या करेगा? इसे जैसे यहाँ प्रधानमंत्री करता है वहां पे करेगा। मैन ऑफ डेस्टिनी, हाँ, मेरर करके कुछ बना है, कर्म इसी कुछ, हाँ इधर या मेरर का उसका इसी बना है। लोकनायक जयप्रकाश, दिमाग यहाँ रखिए, ध्यान कहीं और रखते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जन्म कब हुआ था इनका बाल गंगाधर तिलक का? 1856। राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, गुरुदेव टैगोर, गुरुजी गोलवलकर, राजा जी सी राजगोपालाचारी, एस्पैरो। तो बगल में कौन है मुखिया? था राजेंद्र सिंह। अंकल हो चिन मिन। सुपर कैट क्लाइव लॉयड। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट। विरोधाभासों का मिश्रण MBT। अब बता दीजिए, कल यही था और कुछ नहीं? ठीक है ना, मतलब ये हो डाला ले, फिर उसके बाद हो जाता है, याद होगा, पूछ देते हैं सबके। कटक किस महान व्यक्ति का जन्म स्थल है? अभी पूछे हैं, सुभाष चंद्र बोस का। हाँ, 1897। कटक उड़ीसा में सर, 1897 में सर। त्रिमूर्ति भवन, आदमी का नाम बताना है। पंडित जवाहरलाल जीरादेई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कुंडग्राम महावीर। श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान। पवनार विनोबा भावे। बेल्लूर रामकृष्ण परमहंस। पुदुचेरी अरविंद घोष। बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। पोरबंदर महात्मा गांधी। वाटरलू नेपोलियन। कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? 1815। कहाँ भेज दिया गया था, कौन से टापू पर? सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था। सेंट हेलेना द्वीप आपका होगा अमेरिका, ना कंफर्म नहीं याद है। कोर्सिका द्वीप, यहीं पे जन्म हुआ था नेपोलियन का। कोर्सिका द्वीप, हवाई द्वीप अलग है। कपिल वस्तु गौतम बुद्ध। मैसिडोनिया सिकंदर। जालियांवाला बाग जनरल डायर। आनंद भवन जवाहरलाल नेहरू। चित्तौड़
महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप। साबरमती महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। मकदूनिया सिकंदर। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर। तलवंडी गुरु नानक। सेवाग्राम महात्मा गांधी। पावापुरी महावीर स्वामी। महावीर। कुशीनगर महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध। ये छोटी है। जेरूसलम चलिए बंद करो थोड़ा सा। अब बताइए सरल आवर्त गति की विशेषता बताना है। अगर चरम बिंदु पे हो तो उसमें वेग त्वरण क्या होगा? अधिकतम होगा। वेग शून्य हो जाएगा। गति ऊर्जा अभी सब तो वही अधिकतम बिंदु पर बोली थी हम। गति ऊर्जा शून्य और स्थिति ऊर्जा अधिकतम। मध्यमान में आएंगे तो जब त्वरण उसमें अधिकतम तो इसमें त्वरण शून्य, उसमें वेग शून्य तो इसमें वेग अधिकतम। गति ऊर्जा इसमें शून्य है चरम बिंदु पर तो इसमें अधिकतम। चलिए बताइए सरल या पेंडुलम के बार फॉर्मूला बताइए। 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। बताइए आवर्त काल गर्मियों में क्या हो जाएगा? पेंडुलम लंबाई सुस्त हो जाएगा, मतलब लंबाई बढ़ जाने से उसकी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे सुस्त हो जाएगी। झूला पर कोई व्यक्ति, झूला पर बैठा कोई लड़की अगर खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्त काल घट जाएगा, आंदोलन बढ़ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति बैठा है उस पर अगर कोई और दूसरा व्यक्ति आके बैठ गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। वर्क बराबर फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा, जहाँ पे 90 डिग्री रखने पर कार्य शून्य हो जाए ना, ऋणात्मक का। हाँ तो पी बराबर ना डब्लू बराबर, जब पी बराबर डब्लू बाई टी होता है तो डब्लू की जगह रख सकते हैं एमजीएच। बताइएगा स्थिति ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? टरबाइन। यांत्रिक ऊर्जा की विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत सेल। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में स्पीकर। विद्युत ऊर्जा से विद्युत चुंबकीय ऊर्जा में ट्रांसमीटर। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। 1 किलोवाट बराबर कितना वाट? 1000 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल? 36 लाख जूल या 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। घरों तथा उद्योग में व्यवसायिक मापदंड में ऊर्जा का को यूनिट में हम मैंने दर्शाते हैं, किस में? किलोवाट घंटा में। किलो अब 1 मेगावाट बराबर कितना वाट? 10 के पावर 6 होगा। 10 के पावर 6 वाट।
हुक का नियम बताइए। ऐसे ही बताया अगर समीकरण का। समीकरण बता दीजिए, चाहे एक फॉर्मूला होता है, हाँ सर, फॉर्मूला का होता है प्रतिबल बटा विकृति। समानुपाती होता है। हाँ, समानुपाती होता है इसका। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक बताइए। प्रत्यास्थता में मात्रा नहीं होता है। कहाँ नहीं होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। हाँ, यह होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति, यह प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा मतलब। जब छोटे छोटे कणों के बीच में एक बल लगता है, उस बल को क्या कहते हैं? वैसी बल के अंतराली बल। अंतरान्विक बल। वैसी बल को कहता है। वो हो गया कोहेसिव बल होता है। एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को कोहेसिव बल, हिंदी में सहसंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणु दो अणु है, उसको मिला देंगे तो हो जाएगा सहसंजक। अब असंजक, जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, चौक और बोर्ड के बीच में कौन सा बल? असंजक। कांच और पानी के बीच में असंजक बल। मतलब एक ही प्रकार के रहेगा तो सहसंजक, और अलग अलग रहेगा उसे सॉरी, एक ही प्रकार में संसर्जक और या अलग अलग रहेगा तो असंजक। बताइए पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर, और एक और होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के घोल अधिक बड़े माने बन जाते हैं, किस क्रिया द्वारा? पृष्ठ तनाव के कारण होता है। व्यतिकरण के कारण चमकता है, रंगीन दिखाई देता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वायुमंडल में वायुयान में बैठे यात्री का फाउंटेन पेन की स्याही बाहर आ जाता है, दाब कम होने पर। वायुमंडलीय दाब कम होने पर। बैरोमीटर का पटांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो, जब धीरे धीरे नीचे गिरेगा तो वर्षा होगा, जब अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान। जब बैरोमीटर का पटांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। जब किसी झील की तली से उठकर एक बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका दाब घटेगा। नीचे रहेगा तो ज्यादा ना बढ़ती रहेगा, घटता है, जिसका कारण वायु का बुलबुला का आयतन ऊपर में आके बढ़ जाता है। पास्कल का क्या नियम दिया था? 2 गो। हाइड्रोलिक लिफ्ट किस सिद्धांत पे? पास्कल। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल। कौन दो? पास्कल का नियम सिद्धांत कहता है यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव समान रूप से लगेगा। तो यही तो वो पहला, यही पहला नियम में कहा गया। बस यही दिया, प्रथम नियम अद्वितीय नियम। प्रथम नियम। द्वितीय नियम होगा किसी बंद पात्र में द्रव के किसी भाग पर जब बाह्य दाब आरोपित किया जाता है तो बिना ह्रास के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा। बोतल को बंद रखिए, छेद कर रही है, दबाइए तो सब जितना भी छेद से उतना बराबर मात्रा में पानी निकलेगा। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर
बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता, घटे ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घटेगी और गैसों की श्यानता बढ़ जाएगा। बढ़ती है। श्यानता गुणांक का मात्रक डेका पॉइजनली कैसे? भाप इंजन की खोज जेम्स वान। एक्सरे मशीन रोडजन। दूरबीन गैलीलियो 1900 कुछ में शायद लगता है 1905 या कुछ में। 1995 किसको हो सकता है, इसे देख लीजिए। हमारा जहाँ शायद हो सकता है। दूरबीन की खोज गैलीलियो। टाइपराइटर सोल्जे। रेडियो मार्कोनी। डायनेमो माइकल फैराडे। टेलीफोन ग्राहम बेल। इलेक्ट्रिक बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन। फाउंटेन पेन वाटरमैन। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। कब? 1867। जन्म कब हुआ था? 1833 में। 33 34 साल। मृत्यु 1896 5 साल बाद। टेलीविजन की खोज जेएल ब्लेयर। लेजर थियोडर मैमन। रडार वाटसन वाट। सेफ्टी लैंप हम्फ्री डेवी। बर्फ का घनत्व कितना होता है? 0.9। और जल का घनत्व 0.1। ऑब्जेक्टिव में कुछ दे ले है एक्स्ट्रा। ज्यादा है घना ना बर्फ के होगा करता है। कौन? घनत्व मतलब ठोस है ना। घनत्व जिसका घनत्व कम रहता है वो तैरता है। ये तो बात सही है ना। तो 0.9 में तो ज्यादा हो जाएगा। 9 से ज्यादा है इस अनुसार। तो बर्फ का 3 हिस्सा डूबता है, 1 हिस्सा छालाता है। 3 हिस्से मारेंगे। 9 हिस्सा डूबल रहता है, 1 हिस्सा हाँ 1 हिस्सा ऊपर 3 हिस्सा नीचे रहना। 9 हिस्सा नीचे। एक भाग ऊपर दिखता है, 9 भाग नीचे रहता है। ठीक। रासायनिक अभिक्रिया ना। जल का घनत्व दे रहा है 998.2 किलोग्राम प्रति मीटर से। या तो गलत दे रहा है या जो पढ़ाया है वो गलत दिया है। 98.2 दे रहा है हाँ किलोग्राम प्रति मीटर से। अच्छा, तो पॉइंट में 9 दी थी ना, हो 9 आई थी ना लमसम में। अब जैसे कुछ और पे होगा वो, जैसे इसमें ई में हम अपने से पूछे देखे हैं तब पूछे हैं, इसमें नहीं दिले हैं। इसमें मात्रा कुछ और चीज होगा उसमें। ना पढ़ रहा देख रहा पढ़ेंगे तब पूछा गया।